हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको कैफेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताई बहुत जोर जोर से मौन कर रहा था और जॉन्गकुक बिना रुके वो सब किए ही जा रहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हार्ड था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो ताई को हंग्रीली किस किए जा रहा था। वो ताई के नेक पर बहुत जोर जोर से किस कर रहा था और उसे सब कर रहा था। ताई के नेक पर बहुत सारे ही किस बन चुके थे। वो ताई के अंदर इंसर्ट होकर बहुत ज़्यादा हार्डी और रफली कर रहा था। ताई के मौन और उसके चीखने की आवाज़ जॉन्गकुक के पूरे घर में गूंज रही थी। ताई और जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे के साथ वो सब किए जा रहे थे। और फिर जॉन्गकुक ताई उनको बहुत ज़्यादा पैशनेटली उसके लिप्स पर किस कर देता है। दोनों ही थोड़ी देर तक किस करते हैं। उसके बाद ही ताई बहुत ज़्यादा हेविली ब्रीथ करना चाहता है, लेकिन उसकी ब्रीथ उसके अंदर ही रुक चुकी है। वो ब्रीथ करने के लिए तड़प रहा है। जॉन्गकुक उसे नहीं छोड़ता है और उसे पैशनेटली किस करता ही जाता है। उनका किस बहुत ज़्यादा डीप हो चुका था। ताई अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जॉन्गकुक को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन्गकुक उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ होता है। दोनों थोड़ी देर किस करने के बाद ताई उसे पुश कर देता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा हेवीली ब्रीथ करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। और फिर जॉन्गकुक ताई उनके फोरहेड पर किस करता है और साइड में सो जाता है। ये सब उन दोनों के लिए आम बात थी। ये सब 6 महीने से चल ही रहा था। 6 महीने से ताह्यून और जॉन्गकुक एक साथ रहने लगे थे। उनके रिलेशनशिप को 1 साल हो चुका था, लेकिन 6 महीने से ताई जॉन्गकुक के साथ ही रहता है। वो दोनों लवर्स है और ताई जॉन्गकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जॉन्गकुक भी उससे प्यार करता है, लेकिन अब जॉन्गकुक ताह्यून से बहुत ज़्यादा र्यूड हो चुका है और उसे सिर्फ वही सब चाहिए। जॉन्गकुक ताई से पहले की तरह बातें नहीं करता, ना ही वो ताई से अपने दिल की बातें शेयर करता है। वो सिर्फ अपनी नीड्स को ही फुलफिल कर रहा था। ताई उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए ताई सब कुछ नज़रअंदाज कर रहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा बैड वर्ड्स के साथ ताई को बुलाता है। ताई को पहले तो लगता है कि ये सब मजाक था, लेकिन बाद में ताई को हरदम ये सब सुनते सुनते बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगा था। और अब कुछ दिनों से ताई की तबीयत भी ठीक नहीं थी। ताई को चक्कर आ रहे थे और एक दिन ताई को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है और ताई सोच नहीं पाता कि उसे क्या हो गया है। ताई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि ताई की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन जॉन्गकुक उसे थोड़ा सा भी केयर नहीं कर रहा था। जॉन्गकुक को पता भी नहीं था कि ताई की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। वो अपने दोस्तों के साथ जाकर पार्टीज़ कर रहा था। ताई खुद ही डॉक्टर के पास जाने के लिए फ़ैसला लेता है और फिर एक दिन वो डॉक्टर के पास जाता है और अपनी सारी टेस्ट करवा लेता है। अगले ही दिन जब ताई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहने लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर किम, आप प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही ताई के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। ताई कहने लगता है, क्या क्या ये सच है? ये सुनते ही डॉक्टर कहने लगते हैं, हाँ ये सच है मिस्टर किम, आप प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ताई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है, हाँ हमने प्रोटेक्शन तो यूज़ नहीं किया था, पर मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। और ये सोचते सोचते ताई थोड़ा सा स्माइल करता है। इसके साथ ही डॉक्टर कहने लगते हैं, पर आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा और आपको अपने हस्बैंड को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को भी ये जल्द से जल्द बता देना चाहिए, वो ज़रूर ही खुश होंगे। ये सुनकर ताई स्माइल करता है और कहने लगता है, जी डॉक्टर। डॉक्टर कहने लगते हैं, तो फिर आप चेकअप के लिए आते रहिएगा। ताई यस कहता है और बो कर वहाँ से चला जाता है। ताई जॉन्गकुक को कॉल करता है और कहने लगता है, तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं अपने ऑफिस में हूँ, तुम मत आना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं। ताह्यून कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या बातें करनी है? ताई कहने लगता है, मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस। ये कहकर ताई कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वहाँ जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है, ऐसी भी क्या बात करनी है जो ये फ़ोन पर नहीं बता सकता। थोड़ी देर बाद ही ताई जॉन्गकुक के ऑफिस जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही ताई बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो डायरेक्टली जॉन्गकुक के डोर को नॉक ना करते हुए अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि जॉन्गकुक अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हंसी और मस्ती कर रहा है। ताई जैसे ही अंदर जाता है, जॉन्गकुक गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने दोस्तों से एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ वो ताई के पास पहुंच जाता है और ताई को बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर कर कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
ताई कहने लगता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जंगकुक कहने लगता है मेरे पास तुम्हारे बकवास के लिए कोई भी टाइम नहीं है, इसलिए जो कहना है जल्दी से कह दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर ताई का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने दुख को छुपाता हुआ जंगकुक को कहने लगता है आई एम प्रेग्नेंट। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। जंगकुक एक टाइम के लिए वहाँ पर फ्रीज हो जाता है और फिर कहने लगता है जस्ट अबॉट इट, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ताई को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। ताई के आंखों में आंसू आ जाता है और ताई कहने लगता है ये हमारा बच्चा है जंगकुक, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। जंगकुक कहने लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वो सब कर रहा था क्योंकि मुझे मज़ा आता है और तुम तो वो सब भी ठीक से नहीं कर पाते, क्यों है ना। और अब तुम प्रेग्नेंट भी हो चुके हो, इसीलिए मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। या तो तुम इस बच्चे को चूज़ करो या फिर मुझे। ये सुनते ही ताई के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ताई रोता हुआ कहने लगता है जंगकुक तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे ये सब तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था। जंगकुक कहने लगता है सो लेट्स ब्रेकअप, अगर तुम्हें ये बेबी ही चाहिए तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकते हो और मैं ही तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। तुम इस बेबी को लेकर जा सकते हो, तुम्हें जहाँ पर जाना है। जंगकुक से ये सब सुनने के बाद ताई का तो जैसे दुनिया ही पलट चुका था। ताई बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। ताई खुद को संभालता है और जंगकुक को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब 5 साल बाद ताई एक छोटे से अपार्टमेंट में यूएस में रहता है, जहाँ पर वो अपने अपार्टमेंट के एक बेडरूम में एंटर होता है और फिर अपने छोटे से बेबी को देखकर सोचने लगता है मैं कैसे उसे भुला दूँ, जबकि उसका ये बेटा पूरा का पूरा उसी की तरह है। मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे उसी की याद आती है। इसकी हर आदत तुम्हारे जैसी है जंगकुक, ये लेट उठना पसंद करता है और रात में भी देर तक जगता रहता है। उसी के साथ साथ इसे तो खाना बनाने का इतना ज़्यादा शौक है कि ये 4 साल का है और फिर भी ये किचन में हमेशा ही मुझे मदद करने के लिए आ जाता है। और तुम जानकर बहुत ज़्यादा खुश होगे क्योंकि इसे भी मैंने बनी बॉय बुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये भी कैरेट्स को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। पता नहीं ये अपने फादर से इतना ज़्यादा मिलता जुलता क्यों है। मुझे नहीं याद करना तुम्हें, पर मैं तुम्हें हर पल हर दिन याद करता हूँ। जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे तुम्हारी ही याद आती है। तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। मैं अब नहीं चाहता कि तुम मेरे लाइफ में लौटो या फिर मैं कभी भी तुम्हारी शक्ल देखूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो तो अच्छा हुआ कि बोगम ने मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, वरना उस दिन ऑफिस में जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन मुझे अपने पास रखने के लिए हाँ कहेगा, मैं कहाँ पर जाऊँ, कौन मुझे सहारा देगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड बोगम वो सबसे अच्छा है। उसने मुझे अपने कैफ़े में जॉब दी और मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। मैं यहाँ पर खुश हूँ। अब मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये कहते हुए ताए अपने 4 साल के बेटे के पास जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहने लगता है वकी वकी बनी बॉय, तुम्हें उठ जाना चाहिए वरना हम दोनों ही लेट हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना पा को काम पर भी जाना है, तुम्हारी वजह से पा लेट हो जाए, क्या तुम यही चाहते हो। ये सुनते ही लिटिल ताइकुक उठ जाता है और कहने लगता है नो पा, देखो मैं उठ चुका हूँ, मैं बिग बॉय हूँ ना, मैं उठ चुका हूँ, चलो मैं रेडी हो जाता हूँ और फिर हम दोनों ही मिलकर अंकल के कैफ़े में जाएंगे। ये सुनते ही ताई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है ओ माय बिग बॉय, चलो मैं तुम्हें रेडी होने में मदद करता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से ताइकुक को रेडी करता है और फिर उसे लेकर कैफ़े में चला जाता है। उसे देखकर बोगम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ओ माय लिटिल सनशाइन, तुम आ गए। ताइकुक भी बोगम से बहुत ज़्यादा अटैच था और वो बोगम को देखते ही कहने लगता है अंकल बबलगम, देखो मैं आ गया। ये कहकर ताइकुक दौड़ कर जाता है और बोगम के गले लग जाता है। बोगम उसे उठा लेता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन दोनों को देखकर ताहिन खुश तो होता है, लेकिन ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से ताइकुक की ओर देखता है और कहने लगता है मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ऐसे बातें नहीं करते, वो तुमसे बड़े हैं ना, तुम उन्हें बबलगम अंकल क्यों बुलाते हो, क्या तुम्हारे पा ने तुम्हें यही सब सिखाया है। ये सुनकर ताइकुक बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और अपनी नज़रें नीचे कर देता है
बोगम ताह्युन को देखकर कहने लगता है, ओ प्लीज़ ताए, ऐसे भी ट्रीट मत करो, ये सिर्फ एक बच्चा है और वैसे भी ये बोगम कह नहीं सकता अच्छे से, इसीलिए मैंने ही उसे कहा है मुझे ऐसे बुलाने के लिए, तुम प्लीज़ हम दोनों के बीच में मत आओ। और ये कहकर वो तैकूक को देखता है और कहने लगता है, तुम अपने प्ले रूम में जाकर खेलो, ठीक है, मैं बाद में आ जाऊँगा। तैकूक ताह्युन की ओर देखता है और परमिशन मांगते हुए उसके आंखों में देखने लगता है। बोगम तैकूक को कहता है, तुम जाओ खेलो, तुम्हारे पा कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सुनकर तैकूक वहाँ से चला जाता है। बोगम ताह्युन के पास जाता है। ताह्युन गुस्से से कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही उसे बिगाड़ दिया है, तुम उसके साथ ऐसा ट्रीट मत करो प्लीज़, वो बच्चा है, लेकिन उसे भी सब कुछ समझना चाहिए, वो तुमसे इस तरह से बातें नहीं कर सकता। बोगम हंसते हुए कहने लगता है, तुम तो बच्चे की जान ही ले जाओगे, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वो छोटा सा बेबी है। ताह्युन कहने लगता है, अब तुम मेरे लिए और कितना करोगे बोगम। बोगम बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैंने क्या किया है। ताह्युन कहने लगता है, पहले तो तुमने मुझे यहाँ पर रहने की जगह दी, मुझे जॉब दिया, अब मेरे बेटे को भी इतना अच्छे से संभाल रहे हो, पता नहीं मैं तुमसे शुक्रिया अदा कैसे करूँ। ये सुनते ही बोगम कहने लगता है, प्लीज़ ताए, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताए कहने लगता है, नहीं बोगम, मुझे ये सब कहने दो, क्योंकि आजकल कोई भी फैमिली या फ्रेंड्स इतना सब नहीं करता। तुमने तो इतना भी कर दिया कि तुम्हारे कैफ़े में मेरे बच्चे के लिए एक प्ले रूम बना दिया, क्या ये कम है। ये सुनकर बोगम कहने लगता है, ये सब मैंने अपने खुशी के लिए किया है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे तैकूक मेरा लकी चार्म है, इसीलिए मेरा लकी चार्म को तो खुश रहना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बोगम कहने लगता है, चलो काम बहुत ज़्यादा है, देख नहीं रहे हो कितने सारे कस्टमर है, आज बहुत ही ज़्यादा कस्टमर है, हमें बहुत ज़्यादा काम करना होगा। ये कहकर दोनों ही स्माइल कर देते हैं और फिर काम करने के लिए अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन कहने लगता है, तैकूक कहाँ है, मुझे लगता है कि मुझे उसे देखने जाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बदमाश है, कहीं पर भी चला जाता है। ये कहते हुए ताह्युन हंसते हंसते प्ले रूम के अंदर जाने लगता है, लेकिन जब वो प्ले रूम के अंदर जाता है वो देखता है कि तैकूक वहाँ पर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और तुरंत ही बोगम को बुला लेता है और कहने लगता है, बोगम, यहाँ पर तैकूक नहीं है, वो कहाँ पर चला गया है। बोगम कहने लगता है, प्लीज़ तुम पैनिक मत करो, वो यहीं कहीं पर होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। और ये कहता हुआ बोगम बाहर चला जाता है तैकूक को ढूंढने। ताह्युन भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे हर जगह पर ढूंढने लगता है। इन 5 सालों में जंगकुक पूरा का पूरा मॉन्स्टर बन चुका था, वो किसी की भी बात नहीं सुनता था, वो पागल सा हो चुका था, वो ताई के बिना ऐसा हो चुका था जैसे बॉडी विदाउट सोल। वो ताई को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोरिया में ताई कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि ताई तो यूएस आ चुका था। वो ताई को कोरिया में बहुत ज़्यादा ढूंढता है, लेकिन फिर हताश होकर वो कोरिया में अकेला रहने लगता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता रहता है। उसके दोस्त उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ताई के बगैर वो बहुत ज़्यादा उदास था और वो किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं करता था। लोगों को तो इतना भी डर हो चुका था कहीं वो खुद की जान ना ले ले। लेकिन फिर उसका एक मीटिंग आता है जिसके वजह से उसे यूएस आना पड़ता है, और वो मीटिंग के लिए जा ही रहा था कि उसके कार के सामने एक छोटा सा बच्चा दौड़कर आ जाता है। जंगकुक पैनिक कर जाता है और तुरंत ही ब्रेक अप्लाई कर देता है और फिर तुरंत ही अपने कार से बाहर जाकर उस बच्चे को देखने लगता है। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि तैकूक ही था। तैकूक नीचे गिर गया था, बस डर कर, उसे कुछ भी चोट नहीं आई थी। जंगकुक उसके पास जाता है और उसे उठाता है, वो रो रहा था। जंगकुक उसे पूछता है, बेबी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं पर चोट आई है क्या। ये पूछते हुए जंगकुक उसके कपड़े को झाड़ने लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट लगे हुए थे, और फिर जंगकुक हर जगह पर देखने लगता है, उसे कोई भी चोट का निशान नहीं दिखता है। वो बेबी के आंसू पोंछता है और कहने लगता है, प्लीज़ बेबी चुप हो जाओ, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है। बेबी अपना सर हिलाते हुए नो कहता है, और फिर जंगकुक को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। जैसे ही वो तैकूक को रोते हुए देखता है, उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसके दिल के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा टूट रहा है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस और कनेक्शन फील हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। फिर भी वो बेबी को अपने बाहों में उठा लेता है और अपने गोद में उठाकर वो कहने लगता है, बेबी क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो। ये सब वो पूछता ही रहता है कि तभी वहाँ पर बोगम पहुँच जाता है। बोगम तैकूक को देखकर कहने लगता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो।
और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने तो इसे बचा ही लिया। बोगम जंगकुक को नहीं जानता, इसीलिए वो सिर्फ तैकूक को देखता है और कहने लगता है, चलो तैकूक, तुम्हारे पाप बहुत ज़्यादा परेशान है तुम्हारे लिए, तुम्हें चलना चाहिए। ये कहकर वो तैकूक को जंगकुक के पास से ले ही जाने वाला होता है कि उतने में ही पीछे से तायहुन आ जाता है। तायहुन ने जंगकुक को नहीं देखा होता, वो सिर्फ अपने बेबी को किसी के पास देखता है और फिर पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता है, बनी बॉय, क्या तुम ठीक हो? मेरी तो जान ही अटक गई थी, तुम कहाँ चले गए थे? ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा शौक होकर पीछे घूमने लगता है और वो तायहुन को देख लेता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। जो आवाज़ वो 5 सालों से सुनना चाहता था और जिसे वो 5 सालों से ढूंढ रहा था, वो आखिरकार उसके सामने था। तायहुन भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और सोचने लगता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और तुरंत ही तायहुन दौड़ कर जाता है और अपने बेटे को जंगकुक के पास से खींच कर ले आता है और कहने लगता है, चलो तैकूक, हम यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो अपने बेटे को गोद में लेता हुआ वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ ताए, मेरी बातें सुन लो, प्लीज़ एक मौका मुझे दे दो, प्लीज़ मेरे से ऐसे दूर मत जाओ। जंगकुक ताए के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन ताए नहीं रुक रहा था। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ ताए, मैंने जो भी किया मैं जानता हूँ कि वो सब बहुत ज़्यादा गलत है, मुझे तुम्हें वहाँ से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, मुझे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपने नीज़ पर बैठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़। और ये कहकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और इतने में ही ताए उसकी ओर मुड़ता है और कहने लगता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे, क्यों आए हो यहाँ पर? जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, मैं तो बस मेरे मीटिंग के लिए आया था, लेकिन ये शायद डेस्टिनी है जो हमें फिर से मिलाना चाहती है, इसलिए प्लीज़ क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? तायहुन कहने लगता है, कोई डेस्टिनी वेस्टिनी नहीं है, तुमने मुझे पहले ही छोड़ दिया था, मुझे तड़पने के लिए और बेघर छोड़ दिया था, मैं वो सब नहीं भुला सकता। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर इस बार तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं शायद मर जाऊँगा। और ये सुनकर तायहुन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कहने लगता है, अगर तुम्हें मर जाना है तो मर जाओ, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। ये कहकर वो तैकूक को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने नीज़ पर बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अगले दिन सुबह तायहुन तैकूक को लेकर कैफ़े में आता है। बोगम तय को देखकर कहने लगता है, तय तुमने रेस्ट क्यों नहीं किया? तुम्हें आज कैफ़े नहीं आना चाहिए था, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। ये सुनकर तय कहने लगता है, नहीं, अब मैं ठीक हूँ और मैं ऐसे ही किसी के लिए अपना काम तो नहीं छोड़ सकता ना, और वैसे भी तैकूक घर में बैठा बैठा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और उसने ही मुझसे कहा कि उसे तुमसे मिलना है। बोगम स्माइल कर देता है और तैकूक के पास जाकर कहने लगता है, ओ बॉय, तुम्हें मुझसे मिलना है? तैकूक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, हाँ अंकल, मुझे आपसे मिलना था। बोगम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर तैकूक को अपने बाहों में उठा लेता है और कहने लगता है, तो कहो तुम्हें क्या बात करनी है? और ये सुनते ही तैकूक कहने लगता है, मैं कल से पास से पूछ पूछ कर थक गया हूँ कि वो अंकल कौन थे जो कल रोड पर बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन पा मुझे बता ही नहीं रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो अंकल कौन थे? ये सुनकर बोगम बहुत ज़्यादा चुप हो जाता है। ताए भी कुछ भी नहीं कहता। ताए गुस्से से कहने लगता है, तैकूक, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, वो सब मुझसे मत पूछा करो। तैकूक ताए को देखकर डर जाता है क्योंकि ताए कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता, इसीलिए तैकूक चुप हो जाता है। बोगम तैकूक की ओर देखकर कहने लगता है, तुम जाकर प्ले रूम में खेलो, मैं तुम्हारे लिए कुकीज़ लेकर आता हूँ, ठीक है? तैकूक बोगम की बात मान लेता है और प्ले रूम में चला जाता है। बोगम ताए से कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताए कहने लगता है, ठीक है, कहो, मैं सुन रहा हूँ, तुम्हें क्या बात करनी है? बोगम कहने लगता है, आई लव यू ताए, मुझे ये तुम्हें बहुत दिन पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि यही ठीक टाइम है, इसीलिए प्लीज़ क्या तुम एक्सेप्ट कर रहे हो? और ये सब जंगकुक कैफ़े के बाहर रहकर सुन रहा था। जैसे ही जंगकुक ये सब बोगम को कहता हुआ सुनता है, जंगकुक का दिल टूट जाता है। जंगकुक खुद ही से कहने लगता है, इसका मतलब है कि मैंने ताए को खो दिया है, मैं अब ताए को कभी पा नहीं सकता।
ताए अब मेरा कभी नहीं हो सकता, मुझे ताए के बिना ही जीना पड़ेगा, ये सब नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं जी सकता। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से भागने लगता है। वो किसी को भी नहीं देख रहा होता, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा दौड़ कर जाने ही लगता है कि तभी एक कार आता है और उसे हिट कर देता है। जंगकुक वहाँ पर गिर जाता है और इतने में ही बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और एम्बुलेंस को कोई बुलाओ, ये सब चिल्लाने लगते हैं। तायुन बोगम को कुछ आंसर देने ही वाला था, लेकिन बाहर क्राउड को जमा होते देख और बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली होते देख तायुन और बोगम दोनों ही बाहर दौड़ कर जाते हैं। और जैसे ही दोनों बाहर दौड़ कर जाते हैं, ताए देखता है कि जंगकुक अपने ही ब्लड में पूरा का पूरा भीगा हुआ है और वो अनकॉन्शियसली नीचे गिरा हुआ है। वो तुरंत ही जंगकुक के पास दौड़ कर जाता है और उसके सर को अपने गोद में लेकर बहुत ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, क्यों जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और वैसे भी मैंने वो सब जानबूझकर नहीं कहा था, मैं तो बस गुस्से में था। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे पास लौट आओ, प्लीज़ प्लीज़ बनी, प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरे पास लौट आओ, मैं कभी तुमसे वो सब नहीं कहूँगा, प्लीज़। तुम चाहते थे ना मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो सुनो, तुम्हारे ताए बियन ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब प्लीज़ लौट आओ, प्लीज़। ये सब कहता हुआ ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, लेकिन तभी बोगम कहने लगता है, प्लीज़ ताए, अपने आप को कंट्रोल करो, हमें इसे पहले हॉस्पिटल ले जाना होगा। और ये कहता हुआ बोगम खुद ही एम्बुलेंस को कॉल करता है और थोड़ी देर बाद ही दोनों जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। बोगम ताए को देखकर कहने लगता है, तुम्हें खुद को संभालना होगा, प्लीज़ ताहुन, तुम खुद को संभाल लो। बोगम अपने मन ही मन में समझ चुका था कि ताहुन जंगकुक को कभी भुला नहीं सकता और वो उसी को ही प्यार करता रहेगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए बोगम उन दोनों के बीच में ना आने का फैसला करता है और ताए का सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड होकर रहने का फैसला करता है। और फिर ताए को कहने लगता है, प्लीज़ ताए, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही हूँ, इसीलिए प्लीज़ तुम अपने आप को कंट्रोल करो, अगर तुम ऐसे रोते रहोगे तो तैकू को कौन संभालेगा। और ये सुनते ही ताए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। 5 घंटे बीत जाते हैं, डॉक्टर ओटी से बाहर निकलते हैं। ताहिन दौड़ कर जाता है और पूछने लगता है, डॉक्टर अब वो कैसा है? और ये सुनकर डॉक्टर कहने लगते हैं, कंग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वो अब खतरे से बाहर है, हम उन्हें थोड़ी ही देर में वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, आप उनसे तब मिल सकते हैं। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में जंगकुक को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। ताहिन दौड़कर अंदर जाता है। जंगकुक अपनी आंखें खोल चुका होता है। वो ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ताए कहने लगता है, अब तुम कैसे फील कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? और ये सब कहता हुआ ताए बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ ताए मत रो। ताए उसके पास ही बैठ जाता है। जंगकुक उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया मुझे उस सब के लिए माफ़ कर दो। ये सुनकर ताए कहने लगता है, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, अब तुम ज़्यादा बातें मत करो, तुम्हारी अभी अभी ऑपरेशन हुई है, तुम्हें इतना ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए। जंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, मेरा बेबी बियर अब भी मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करता है, ये सच है ये सपना? ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारे घाव में एक बहुत जोरों का चांटा मारूं, तब तुम्हें सच समझ में आ जाएगा कि ये सपना नहीं है, ये सच है। ये सुनते ही जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ ये सपना नहीं है, मुझे पता चल चुका है, क्योंकि ऐसी बातें तुम सपनों में तो नहीं करते। ताहिन कहने लगता है, शट अप, तुम अभी भी पॉवर्ट ही हो। और ये कह करता है, थोड़ा सा स्माइल करता ही है कि अंदर नॉक करता हुआ बोगम अंदर आ जाता है और कहने लगता है, सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, पर हमारे पास कोई और भी है जो जंगकुक से मिलना चाहता है। और ये कहकर वो तैकुक को वहाँ पर लेकर आ जाता है। तैकुक को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने हाथों को इशारा करते हुए तैकुक को खुद के पास बुलाता है। तैकुक धीरे धीरे जंगकुक के पास जाता है और ताहुन के पास जाता है और वो ताहुन के हाथों को पकड़ता हुआ कहने लगता है, वाह ये कौन है और आप इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हैं? ये सुनकर ताहुन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ये तुम्हारे डैड है बेबी।
और ये सुनकर तैकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या सच में ये मेरे डैड हैं? और क्या मैं इनको मेरे दोस्तों से मिलवा सकता हूँ? क्या मैं इनके साथ घूमने जा सकता हूँ और इनके साथ कैंडी खा सकता हूँ? ये सब सुनकर जंगकुक और ताए एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हुए तायुन कहने लगता है, हाँ बेबी, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, बस एक बार तुम्हारे डैड को ठीक होने दो, उसके बाद हम पूरे फैमिली मिलकर एक बहुत अच्छे से वेकेशन पर जाएंगे और बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। तुम अपने डैड के साथ हर जगह पर घूमने जा सकते हो, है ना डैड? और ये कहकर ताह्युन जंगकुक की ओर देखने लगता है। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ तुम मेरे साथ हर जगह पर घूम सकते हो, मैं तुम्हें हर जगह लेकर जाऊंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खिलाऊंगा। ये सुनकर तैकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जंगकुक को हक करने लगता है। जंगकुक थोड़ा सा पेन फील करता है क्योंकि तैकुक ने उसी जगह पर उसे बहुत टाइट से पकड़ लिया होता है जहाँ पर जंगकुक को चोट लगी होती है। ताह्युन तुरंत ही तैकुक को जंगकुक से अलग करता हुआ कहने लगता है, तैकुक, डैड को चोट लगी है ना बेटा, इसलिए थोड़ा सा देख के, और वैसे भी हमें ही डैड का केयर करना है, उसके बाद जैसे ही डैड ठीक होते हैं हम लोग वेकेशन पर जा सकते हैं। ये सुनकर तैकुक कहने लगता है, ये स्पाम में तो बिग बॉय हूँ ना, इसीलिए मैं डैड का ख्याल रख सकता हूँ, मैं डैड का अच्छे से केयर कर सकता हूँ। ये सुनकर ताह्युन और जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और जंगकुक कहने लगता है, वाओ, मेरा बेबी बॉय तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये सुनकर सबको ही बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं और जंगकुक ताह्युन और तैकुक को हक कर लेता है और फिर वो दोनों भी उसे सॉफ्टली हक कर लेते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होते हुए तैकुक के फोरहेड पर किस करता है और फिर ताए के फोरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, आई लव यू बोथ। और फिर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और तैकुक बहुत ज़ोरों से कहने लगता है, आई लव यू टू डैड। और इतने में ही बोगम भी थोड़ा सा स्माइल करता है और रूम से बाहर चला जाता है। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना ना भूलिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको स्टोरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि उसी एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसीलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन लोग भी मुझे हमेशा कमेंट करते हैं उन्हें तो मैं हमेशा ही थैंक यू कहते रहती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।